नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप ही में से ही काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था वीडियो पे। जैसे मैं साइबर सेल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं तो उसी में काफी बार लोग एक ही की तरीके के सवाल बार बार पूछते हैं। तो आज जो है मैं उस प्रश्नों का आपको आंसर देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि अगर आप ये करते हैं तो क्या होगा, अगर आप ये नहीं करते तो क्या हो सकता है आपके साथ। तो उसी में काफी बार जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो मैंने नोट डाउन किए हैं, उसी का आंसर जो है मैं आज आपको देने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ और हर एक वीडियो में बताता हूँ दोस्तों कि गेमिंग प्लेटफॉर्म आज के डेट में कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म सेफ नहीं है। 500 रुपीज के चक्कर में, 50 रुपीज के चक्कर में, 100 रुपीज के चक्कर में पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है और उस छोटे से अमाउंट के लिए एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, तब जाके आपका जो है एक अकाउंट अनफ्रीज होता है। तो इसलिए जो है कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे पैसे ना लगाए और वहां से पैसे जीतने का तो छोड़ दीजिए। जितना आप जीतोगे नहीं, उससे ज्यादा आप एक्सपेंस कर दोगे उस अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका अकाउंट मैंने अनफ्रीज कराया है, वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कैसे जो है अकाउंट अनफ्रीज होता है। और जिसका फ्रीज हो गया है तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि पहले आप अपने तरफ से ट्राई कीजिए। जब अगर आपसे नहीं हो पाता है तब आप हमको मैसेज या आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, तब जाके जो है मैं उस चीज को आपको सॉर्ट आउट कराऊंगा। लेकिन पहले आप डिटेल्स निकलवाइए और अपनी तरफ से पूरा ट्राई कीजिए कि आपसे हो जाए। अगर नहीं हो पाता, आप वो स्टेट नहीं जा पाते, देन आप मेरे से कांटेक्ट करें तो वो चीज मैं आपका अनफ्रीज करा के आपके अकाउंट को दूंगा। पहला क्वेश्चन लेके चलते, जो ज्यादातर लोग सवाल करते हैं कि सर एक बैंक अकाउंट अगर मेरा फ्रीज हो गया है तो क्या मेरा दूसरे बाकी जो बैंक अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है या जो भी है, क्या वो भी जो है फ्रीज कर दिया जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए आपके पास 5 बैंक के अकाउंट है, एसबीआई में जो है आपका कोई फ्रॉडलेंट अमाउंट आया और उस अमाउंट को आपने कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं किया है, मतलब आपने बाकी अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, एक अकाउंट से दूसरे में नहीं भेजा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका एसबीआई बैंक ही जो है फ्रीज रहेगा। बाकी के जो आपके बैंक से 4 बैंक थे वो आपके रेगुलर जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। आपको जो है किसी भी तरीके का कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपका कोई अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, जैसे एसबीआई का फ्रीज हुआ और आपके पास एक्सिस बैंक भी है और आपने अगर एसबीआई से एक्सिस में ट्रांसफर किया होगा, तो चांसेस ज्यादा है कि वो दोनों के दोनों फ्रीज हो जाए या होल्ड हो जाए। या अगर आपने जो है एक अकाउंट से बाकी 3 में पैसे भेजे, अलग अलग अमाउंट भेजा, तो हो सकता है कि आपका बाकी तीनों प्लस एसबीआई 4 अकाउंट जो है टोटली जो है आपका फ्रीज हो सकता है या होल्ड लगाया जा सकता है आपके अकाउंट में। अगर आपने कोई भी पैसा नहीं भेजा है और बाकी के 3 अकाउंट में कोई लेन देन नहीं हुआ है आपके फ्रीज अकाउंट से, तो उस केस में जो है आपके बाकी 3 अकाउंट सही चलेंगे, लेकिन एसबीआई वाला जो है आपका फ्रीज रहेगा। अब उसको अनफ्रीज कराने के लिए आपको पता ही है कि क्या करना पड़ता है। प्रोसीजर ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियोस में आपको बताया भी है। दूसरा सवाल कि अगर एक बैंक फ्रीज हो जाता है तो दूसरे ओपन, हाँ, कि अगर एक बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है तो क्या मैं दूसरा बैंक अकाउंट खुलवा सकता हूं। तो बिल्कुल खुलवा सकते हैं आप। अगर मान के चलिए कि आपका एसबीआई का या कोई भी XYZ कोई भी बैंक ले लीजिए कि आपका फ्रीज कर दिया गया है साइबर सेल के द्वारा, और वो अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, आप सोच रहे हैं कि यार 500 रुपीज के लिए मैं अपना 20-25 हजार रुपये क्यों खर्च करूं, तो आप जो है एक सेपरेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आप जो है उसका यूज कर सकते हैं और जो आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है आप उसको एज इट इज वहां पर उसको छोड़ के, या उसको अनफ्रीज कराना चाहते तो आप करा सकते हैं, नहीं कराना चाहते तो उस वही क्वेश्चन जो है अभी आगे आने वाला है। तो उस केस में जैसे कि अगर आपका एक अकाउंट फ्रीज हो गया तो आप दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो आप दूसरा अकाउंट खुलाएंगे वो फ्रीज नहीं होगा। बस इतना होना चाहिए कि उसमें दोबारा कोई फ्रॉडलेंट अमाउंट नहीं आना चाहिए। अगर उसमें भी आया, आप फिर गेम खेलना शुरू कर दिए, तो हो सकता है या कोई ट्रेडिंग या P2P किया उसके वजह से जो है वो भी अकाउंट आपका फ्रीज हो सकता है। एक अकाउंट अगर फ्रीज हो गया, दूसरा अकाउंट खुलवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तीसरा सवाल जो अभी मैंने बीच में आपको बोल दिया कि अगर मैं अपने अकाउंट को अनफ्रीज, मतलब फ्रीज ही रहने देता हूं, मतलब मैं कभी इसको डिफ्रीज नहीं कराता, इसको फ्रीज ही रहने दिया, या होल्ड पे है तो होल्ड पे छोड़ दिया, मैंने दूसरा खाता खुलवा लिया, तो इसमें क्या दिक्कत आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या था ना कि थोड़ा इसको जो है ना लीनियंट कर देते थे, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आती थी। आप जो है अकाउंट को अनफ्रीज नहीं भी कराते थे तो कोई साल 2-2 साल निकल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर आप अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराते, आप छोड़ देते, बोलते कि छोड़ो यार, इसमें 5,000 रुपए थे या 10,000 रुपए थे, मैं अभी कुछ नहीं करता। लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों कि बाद में आपके पास जब 41A का नोटिस आता है या 35(3) का नोटिस आता है, तो उस केस में जो है आपको फिर दिक्कत आती है। बाद में 41A का नोटिस आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि 7 डेज के अंदर आपको जो है पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, और आप मान के चलिए कहीं दूसरी जगह रहते हैं, वहां से 2000 किलोमीटर दूर है, तो 7 डेज के अंदर आपको वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं दिमाग में कि मैं नहीं करवाता, तो दोस्तों बाद में दिक्कत आप ही को आएगी। अगर आज जैसे मान के चले मैंने नहीं करवाया,
तो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद घूम फिर के वो चीज़ मेरे ऊपर ही आ जाएगी। जब नोटिस आएगा ना, तो आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको खुद ही जाना पड़ेगा। आप फिर वही सोचोगे कि यार उसी टाइम में मैंने करवा लिया होता तो वो सही रहता। आज मेरे को घर में मान के चले कोई प्रॉब्लम है, या घर में कुछ ऐसी शादी है या कुछ भी है, आप जिस चीज़ में आप व्यस्त हैं, और एक दिन नोटिस आ जाता है आपके पास कि विद इन 5 डेज आप यहाँ पर आके हाजिरी दीजिए, तो उस केस में फिर आप भी टेंशन में आ जाएंगे, अब मैं कैसे जाऊँ। तो इसलिए जो है, अगर आपके पास टाइम है तो उस चीज़ को, अगर वो कम पेन कर रहा है अभी फिलहाल, तो उसको अभी जो है सॉर्ट आउट कर लेना सही है। नहीं तो बाद में जो है, बाद में आप ही को दिक्कत आएगी। क्योंकि जो कस्टमर लोगों ने मेरे को जून जुलाई में मैसेज किए थे, और अब वो अक्टूबर या नवंबर में आके जो है मेरे को मैसेज करते हैं कि सर ये नोटिस आ गया, अब मैं क्या करूं सर, ये वाला नोटिस आ गया। जिन्होंने मेरे को बोला था जून जुलाई में कि सर मैं छोड़ देता हूं तो क्या होगा, 2-3 महीने बाद उनके पास नोटिस आ गया, अब वो अनफ्रीज कराने के लिए परेशान हो रहे। तो इसलिए जो है, अगर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है तो एटलीस्ट आप अपने तरफ से हर चीज़ करके देखिए कि क्या आप कर सकते हैं अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। तो ये 3 सवाल ज़्यादातर लोग हर एक वीडियो में पूछते थे कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा, इस तरीके से मैं खुलवाता नहीं हूँ तो क्या होगा। तो मैंने आपको सभी प्रश्नों का जो है आंसर दे दिया जो ज़्यादातर लोगों ने पूछा है। इसके अलावा कोई बात रहती है, आपके अकाउंट में कोई भी दिक्कत है, तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका जो है 110% सॉर्ट आउट और अकाउंट जो है अनफ्रीज करा के दूंगा। लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करें, आप खुद से जो है देखिए कि किस तरीके से आप कर सकते हैं या आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है देन आप हमसे कांटेक्ट करें, मेरा एडवोकेट जाके जो है उस चीज़ को आपका सॉल्यूशन करा के देगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।